गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी का हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो बीएससी की जो भी फर्स्ट मेथड है जिसको हम कह रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट किया है, और उसका एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम के भी पर्सपेक्ट से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर देखिए अब करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएंगे सॉल्व दीज। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दूंगी और उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व दिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट फैक्टोरियल के क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 7p3 ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस के लिए याद करना है। NPR इज इक्वल्स टू में n फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर इसके अंदर में n की वैल्यू देखूं तो n की वैल्यू हो गई है 7, और अगर इसके अंदर में r की वैल्यू देखूं तो r की वैल्यू हो गई है 3। तो n की वैल्यू हो चुकी है 7 और r की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है। अब अगर मुझे n की जगह पे कितना रखना है, 7 रखना है, तो n की जगह पे मैं रखूंगी 7, p एज इट इज आ जाएगा, और r की जगह पे मैं रखूंगी 3, ठीक है। तो n p और r, तो n की जगह पे आ चुका है 7 और r की जगह पे आ चुका है 3। तो n p और r, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7, मतलब कि ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n की जगह पे मैंने 7 रख दिया और r की जगह पे क्या रख दिया है, 3 रख दिया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 7 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जिस नंबर पे भी फैक्टोरियल है उससे आपको पीछे चल के 1 तक जाना है। जैसे यहाँ 7 है ना, तो आप 7 से 1 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करने में। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका 4 है, तो 4 से आप पीछे की तरफ जाएंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। अब बचा हमारे पास में 7, 6 और 5। तो 7 से कितना होगा 42, और 42 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई, तो 42 इंटू 5 110। तो यहाँ आपका आंसर क्या आया, 110 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 210, 5 2 10, 10 5 4 21 होगा ना, 210। चलिए फिर इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन दे रखा है 8p8। अब आप देख सकते हैं कि जो n है उसकी वैल्यू किसके कॉमन में है, r के कॉमन में है ना। n और r दोनों की वैल्यू क्या है, कॉमन है ना। दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, दोनों की वैल्यू कॉमन हो चुकी है। तो 8p8 ये अगर दोनों वैल्यू कॉमन हो जाए तो इसमें केवल आएगा 8 फैक्टोरियल। इसमें केवल क्या बचेगा, हमारा 8 फैक्टोरियल ही बचेगा, जो हमारा 8 है वही बचेगा। तो 8 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 जा कितना 56, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। अब 56 इंटू
24 3 ज़ा 720। अब 56 और 720 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 720 इंटू में 56, ठीक है। तो 0 का 0, 6 2 ज़ा 12, 43, 0 का 0, 5 2 ज़ा 10, 36। So 0 2 3 10 और 4 0 3 2 0, 4 0 3 2 0। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 88, ये आपका आंसर हो गया। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 12p3, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं 12p और 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 12p3। तो 12p3 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला हम लगाएंगे NPR वाला। तो n फैक्टोरियल मतलब n की जगह पे क्या है 12 फैक्टोरियल, n की जगह पे क्या आ गया है, n की जगह पर आ गया है 12 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब कि 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल, और 12 में से आपका कितना चला गया, 12 में से आपका 3 चला गया, तो यहाँ पे आपका बचा 9 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यूज रहेंगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। अब बचा क्या, 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 इंटू 10। तो 12 एज इट इज 110 1320। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर 1320 इज द फाइनल आंसर। तो ये आपके फैक्टोरियल के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको स्मॉल रिवीजन करवा देती हूँ इसका। देखिए सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको NPR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाना है। n की वैल्यू जो भी ऊपर रहेगी वो n की वैल्यू है, नीचे रहेगी वो r की वैल्यू रहेगी। और इस तरह से अगर फैक्टोरियल आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको आपको 1 तक लेके जाना है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल था तो मैं 7 से 1 तक गई, 4 फैक्टोरियल था तो मैं 4 से 1 तक गई। फिर सेकंड केस में हमारा क्या किया हमने, 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे n और r जब दोनों वैल्यू सेम हो तो वही फैक्टोरियल बन के वही उसका आंसर हो जाता है। और अगर 12p3 हो जाएगा तो 12 फैक्टोरियल है तो 12 से फिर हम 1 तक पूरा डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर जाते जाएंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हो जाएगा 1 3 2 और 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है आपसे, कई बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन, तो ज़रूर आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं।
दूसरी चीज़, मैं आपको बीएससी का जितना भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत 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 ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।